जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हर मंथ की तरह अप्रैल 2024 की जो ड्यू डेट्स है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा 1 अप्रैल 2024 से आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे न्यू रूल हैं इस साल एप्लीकेबल होने वाले हैं और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होता है दोस्तों वो असेसमेंट ईयर होगा 25-26। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि जो भी ड्यू डेट्स वगैरह हो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो तो आप उसको जरूर कर लें ताकि किसी भी तरह की लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह आपको ना लगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। मैंने अभी आपको बताया 31 मार्च 2024 खत्म हुआ है। आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है दोस्तों और इसका असेसमेंट ईयर 24-25 होता है। तो इसकी ITR है अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता होगा जो फॉर्म रिलीज किए थे वो काफ़ी टाइम पहले ही दिसंबर में ही रिलीज कर दिए थे। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा एडवांस में चल रहा है इस बार। और आपको पता होगा ITR के फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे कि ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो धीरे धीरे ये फॉर्म अलग अलग करके रिलीज होते रहते हैं। पहले इनकी ऑफलाइन यूटिलिटी आएगी, आप जैसन की फाइल या एक्सेल की यूटिलिटी से इसे भर सकते हैं। उसके बाद में कुछ ही टाइम में इसको जो है ऑनलाइन ही जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ITR जो आपकी दोस्तों भरनी है जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे आप भरें, लेकिन फिर भी AIS, TIS और फॉर्म 26AS करके 3 फॉर्म है दोस्तों, वो जरूर चेक कर लें। जब तक आपके ये फॉर्म अपडेट ना हो तब तक आप अपनी ITR ना भरें, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का, उसका कोई भी TDS वगैरह कटता है आपका, वो 30 अप्रैल 2023 तक 24 तक आपका TDS जमा करा सकते हैं और उसके बाद में उस TDS की रिटर्न 31 मई 2024 तक भर सकते हैं। तो आप कोशिश करें 31 मई तक अगर आपका कोई ऑनलाइन TDS वगैरह कटना है तो 31 मई के बाद में भी जून और जुलाई का 2 महीना आपके पास बचेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ITR भर दें। इसके बाद में 11 अप्रैल 2024 को GSTR 1 भरनी है फॉर मंथली फाइलर। दोस्तों ये लास्ट महीना है, जो भी आपका मार्च का महीना था, मार्च 2024 के अंदर GSTR 1, पिछली किसी भी महीने की पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी GSTR 1 वगैरह आपकी किसी को अगर आपने इनपुट नहीं दिया था या रह गया था, कोई भी केस हो आपका, तो मेक श्योर कर लें दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में आप किसी को, सामने वाले को इनपुट नहीं दे पाएंगे। तो पिछले किसी भी महीने का कोई इनपुट का एडजस्टमेंट करना था और करना था तो वो ध्यान से 11 अप्रैल तक आपका सारा होमवर्क कर लें, रिकन्सिलेशन कर लें, उसके बाद ही आप अपनी GSTR 1 भरें। इसके बाद में 13 अप्रैल को GSTR 1 फिर से है, लेकिन ये QRMP वालों के लिए। आपको पता होगा क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों के अंदर या तो आपने IFF भर दिया होगा जनवरी और फरवरी का, अदरवाइज आप GSTR 1 के अंदर सामने वाले व्यक्ति को इनपुट दे दें, नहीं तो सामने वाले को भी दिक्कत आ सकती है और आपको भी दिक्कत आ सकती है। 15 अप्रैल 2024 दोस्तों पेमेंट ऑफ PF यानी कि प्रोविडेंट फंड, ESI एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। अगर आपकी संस्था के ऊपर PF और ESI के रूल लागू होते हैं तो इसकी पेमेंट और इसकी रिटर्न जो आपकी मार्च महीने की थी 15 अप्रैल से पहले पहले आपको भर देनी है। इसके बाद में बात कर लेते हैं 18 अप्रैल। GST के अंदर आपको पता होगा 2 तरह के टैक्स पेयर होते हैं, एक तो रेगुलर होता है, एक होता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के अंदर ज़्यादा झंझट नहीं होता है, आपको अपनी टैक्सेबल सेल का 1% GST भरना पड़ता है। ये GST आपको 4 बार भरना पड़ता है साल में, 3-3 महीने में। तो ये CMP 08 का एक फॉर्म होता है, ये रिटर्न नहीं होती है, ये फॉर्म होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जो भी आपने सेल की थी, इस सेल का दोस्तों जो भी GST बनेगा वो आपको 18 अप्रैल 2024 से पहले पहले भर देना है। अब बात कर लेते हैं 20 अप्रैल की। GST के अंदर फिर से बात कर लेते हैं 3B। आपको पता होगा जितनी भी सेल गई और उसका कितना टैक्स आपने भरना है, और जितनी परचेज की वो तो नहीं जाती, लेकिन उस परचेज का जो टैक्स है जो कि ITC होता है वो इसमें दिखाना होता है। तो मार्च के महीने का जो भी GSTR 3B था मंथली स्कीम वालों के लिए वो 20 अप्रैल तक भर देना है। इसके बाद में QRMP का अलग कैटेगरी है। आपको पता होगा जिस व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है वो QRMP में जा सकता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च की जो QRMP है GSTR 3B वो आपको 22 अप्रैल से पहले पहले लगा देनी है। अगर आप साउथ वाले एरिया में कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको पता होगा QRMP वालों को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, साउथ और नॉर्थ। साउथ वालों की 22 अप्रैल है, वहीं पर हम बात करते हैं नॉर्थ वालों की, उनके लिए 24 अप्रैल है। तो QRMP स्कीम में अगर आप हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की GSTR 3B आपको 22 या 24 अप्रैल से पहले पहले भर देनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 30 अप्रैल 2024 की, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ऑफ GST क्वार्टरली स्कीम। जैसे मैंने बताया था, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप QRMP में जा सकते हैं, मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। हर 3 महीने बाद आप रिटर्न भरें अपनी 1B 3B भी, लेकिन पेमेंट आपको हर महीने ही करनी पड़ेगी। तो इस स्कीम में आप जाना चाहते हैं
अप्रैल मई जून के लिए, मतलब अगले क्वार्टर के लिए, तो वो महीना खत्म होने से पहले ही आपको बताना पड़ता है कि हम किस स्कीम में जाना चाहते हैं। अब 30 अप्रैल को दोस्तों टीडीएस की पेमेंट फॉर्म 26QB, 26QC, 26QD, 26QE करनी है। अगर आपने मार्च महीने की, तो 30 अप्रैल से पहले पहले आपको कर देनी है। इसके बाद में फिर से 30 अप्रैल, मैंने आपको शुरू में बताया था, तो मार्च महीने के अंदर किसी भी व्यक्ति का आपने टीडीएस या टीसीएस काटा था तो उसको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है। नॉर्मल तो नेक्स्ट महीने की 7 तारीख को जमा करवाना पड़ता है, लेकिन अगर मार्च महीने की है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। 30 अप्रैल तक आप मार्च में काटा हुआ टीडीएस या टीसीएस गवर्नमेंट के खाते में जमा कर सकते हैं। अब जीएसटीआर 4 हमने बताया था कि कंपोजिशन स्कीम वालों को CMP 08 का फॉर्म भरना पड़ता है साल में 4 बार, 3-3 महीने बाद, और उसके बाद में जीएसटीआर 4 की एक रिटर्न और भरनी पड़ती है। हालांकि इसमें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है, पूरे जो CMP 04 भरे उसकी सेल का रिकन्सिलेशन करना पड़ता है, और आप अपनी परचेज को भी इसमें दिखाना पड़ता है जो भी रजिस्टर्ड से आपने ली है। तो इस तरह से दोस्तों जीएसटीआर 4 आप जरूर भरें। इसकी ना भरने की पेनल्टी आपको 1 मई से चालू हो जाएगी, तो जीएसटीआर 4 भी जरूर भरें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ड्यू डेट को लेकर के टेंशन में, चिंता में रहते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई ड्यू डेट हमारी डिस्कस करने से रह गई हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी हो वो भी कमेंट करके बताया करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।